एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो को मैं बहुत ही खास ओकेजन पे बना रही हूं और ये खास ओकेजन है 100K सब्सक्राइबर कंप्लीशन फॉर टीचिंग पाठशाला। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज टीचिंग पाठशाला ने अपने 100K या फिर हम कह सकते हैं 1 लाख की फैमिली टारगेट कंप्लीट कर लिया है। एंड ऑफ कोर्स ये दिन आप लोग के सपोर्ट, आप लोग के प्यार, आप लोग के यकीन की वजह से ही आ पाया है। तो उसी के लिए एक थैंक्स गिविंग मैंने ये वीडियो बनाया है आप सबके लिए। एंड ऑफ कोर्स वीडियो के एंड में मैं अपनी लाइफ के कुछ स्वीट, कुछ प्यारे मोमेंट भी शेयर करना चाहूँगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स एज वेल एज सम शॉर्ट वीडियोज़। तो अगर आप कंप्लीट चीज़ें जानने में इंटरेस्टेड हैं या देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी। इस दिन का इंतज़ार मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ। आज से लगभग 4 साल पहले दैट इज़ 14 जुलाई 2018 को मैंने टीचिंग पाठशाला शुरू किया था। एक रैदर टू से एक इनिशिएटिव लिया था स्टूडेंट लाइफ में कुछ न्यू तरीके से कुछ चेंज लाने के लिए विद द हेल्प ऑफ कोर्स माई एक्सप्लेनेशन, द वे आई एक्सप्लेन द थिंग्स। जितना भी कहते हैं ना कि जितना टैलेंट मेरे पास था मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं और उस नॉलेज या उस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आप लोग का जितना हो सके उतना फ़ायदा करवा सकूं। आज लगभग 1 लाख फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो यकीनन मैं ये कह सकती हूँ कि शायद कुछ हद तक मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ अपने इस मिशन में। एंड आगे भी ये मिशन यूं ही जारी रहेगा क्योंकि आई थिंक अभी सफ़र सिर्फ शुरू हुआ है, ये अभी बहुत आगे तक इसका जाना बाकी है। यकीनन ये जो सफ़र था ये इतना आसान नहीं था क्योंकि अगर आप नॉर्मल चैनल के कंपैरिजन में, नॉर्मल यूट्यूब चैनल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो 4 साल में 1 लाख फैमिली को या 1 लाख सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 4 साल तो मतलब बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है 1 लाख फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। बट हाँ, टीचिंग पाठशाला की यही सच्चाई है कि टीचिंग पाठशाला को टोटल 4 साल लग गए 1 लाख फैमिली को अपने साथ जोड़ने में। बट कहते हैं ना, हर एक का सफ़र थोड़ा सा अलग होता है। कोई अपने मंजिल तक या कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है, किसी को वक्त लगता है। आई थिंक इसी को ग्रोथ कहते हैं शायद। मैं धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन जिस तरीके से मैं बढ़ी मैं खुश हूँ। शुरुआत में मुझे बहुत कंप्लेन होती थी, खुद से ही कंप्लेन होती थी कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ लेकिन बाकी सब जैसा मैं इतने लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ, इतने स्टूडेंट्स तक मैं क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ। क्योंकि कुछ ऐसे भी मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे थे जो कि मुझसे काफ़ी बाद में आए थे लेकिन मुझसे बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे थे। तो वो मुझे ही नहीं, आई थिंक जो भी यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं, जो कॉन्टेंट बनाते हैं, जो कंटेंट के पीछे मेहनत करते हैं, आई थिंक सभी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जब हम अपने साथ वालों का ग्रोथ देखते हैं तो हमें ये चीज़ लगती है कि यार हम भी तो इतने ही मेहनत कर रहे हैं, हम भी तो इतने ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उस वक्त पे हमें खुद पे डाउट होने लगता है, जैसे कहते हैं ना, एक सेल्फ डाउट चला आता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सेल्फ डाउट में ना रहें, एक बार आप प्रॉपर ढंग से एनालिसिस करें कि क्या एक्चुअल में कंटेंट में कमी है या फिर शायद आपकी ग्रोथ जो है उसी स्पीड में एक तरीके से मूव करना मतलब पॉसिबल है। तो वक्त के साथ मुझे ये चीज़ समझ में आने लगी थी कि कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो मेरी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता है मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। वो टोटल बेस्ट है यानी ये पता नहीं, बट इंडिविजुअल तौर पे जितना मेरी तरफ से पॉसिबल हो पा रहा था मैं उतना पॉसिबल तरीके से एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही थी। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरा ग्रोथ बाकी सब टीचर्स, रैदर टू से क्रिएटर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है। कुछ वक्त के लिए तो इन सब चीज़ों को देख के परेशान भी मैं रहती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि आई शुड स्टॉप, बिकॉज जब आप मेहनत करते हो और एक मेहनत रिवॉर्ड के फॉर्म में नहीं पहुंचती है या वो रिवॉर्ड आपको मिल नहीं पाता है, मतलब कहते हैं ना, एक कहीं से एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है, कहीं से एक प्रोत्साहन चाहिए होता है, कहीं से एक इनकरेजमेंट चाहिए होती है आपको आगे बढ़ाने के लिए। दैट आई वॉज नॉट गेटिंग। बट 1-2 बच्चों के ही सही, बट जब भी मैं कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ती थी जहाँ पे कोई बच्चा ये डिस्क्राइब कर रहा होता था कि मेरे वीडियोस उसकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। एक गांव में बैठा बच्चा जो कि कहीं पे कॉस्टली ट्यूशन्स नहीं ले पा रहा है या वो स्ट्रगल कर रहा है चीज़ों को समझने में, माइट बी जहाँ वो पढ़ने जाता है वहाँ पे उसको, मतलब वहाँ पे जो भी पढ़ाया गया है, जिस तरीके से पढ़ाया गया है, शायद वो उसको समझ नहीं पा रहा है
या वो कॉलेज में ही पढ़ता है लेकिन वो उन चीज़ों को प्रॉपर ढंग से समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जब वो टीचिंग पाठशाला पे आता था तो वो उसको समझ पाता था। तो मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे ही सही बट लोगों की लाइफ में एक तरीके से इम्पैक्ट डाल रही हूँ। टीचिंग पाठशाला लोगों की लाइफ में जो है इम्पैक्ट डाल रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे रुकना नहीं चाहिए। भले शायद मैं बहुत कम लोगों की लाइफ में अपने कंटेंट का एक इम्पैक्ट देख पा रही हूँ, लेकिन इम्पैक्ट हो रहा है, दैट वाज इनफ। थोड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बट इस उम्मीद में मैं अपनी कोशिश को कंटिन्यू कर सकती थी कि ये थोड़ा इम्पैक्ट कल जाकर काफ़ी लार्ज हो सकता है। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मैंने काफ़ी दिन तक कुछ वीडियोस ही नहीं बनाए, क्योंकि वो इंस्पिरेशन नहीं मिलता था कि क्यों बनाऊँ, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, एकदम स्टैग्नेंट टाइप की चीज़ें हो गई थी। और कहते हैं ना कि जब आप लोगों के सामने आते हो आपको तहे दिल से सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म भी एज वेल एज एप्रिसिएशन भी। तो लोग एप्रिसिएशन तो इन्जॉय कर लेते हैं, क्रिटिसिज्म इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। फिर भी जिन भी लोगों ने मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे अपनी बातें रखी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक ऐसा क्रिटिसिज्म होता है जो कि आपको आपकी गलतियां बताता है लेकिन सही लहजे में, अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करता है, लेकिन यस वो बातें आपकी कमियों को बता रही होती हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऑफकोर्स डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आए। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो उस टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको चोट पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, आपको नीचे गिराने के लिए किए जाते हैं। उसका इंटेंशन आपको इम्प्रूव करना नहीं होता है। जो लोग आपका इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने फीडबैक के तौर पे, वो लोग बहुत प्रॉपर तरीके से लहजे में, जिसे हम बोलते हैं तमीज़दार लैंग्वेज में, आपको फीडबैक दे के जाएंगे और इस उम्मीद में वो फीडबैक देंगे कि आप अपने अंदर कुछ सुधार करेंगे। टीचिंग पाठशाला ने खुले दिल से हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का वेलकम किया है। ऑफकोर्स हमें डिस्ट्रक्टिव जो हैं पढ़ के भी इग्नोर करने पड़ते हैं, बिकॉज हर टाइप की क्रिटिसिज्म हमारा अटेंशन ले ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बट यस, इन सभी चीज़ों को देखते हुए, सभी चीज़ों को झेलते हुए, फाइनली वन बाय वन आई थॉट कि आई शुड नॉट स्टॉप, बिकॉज मुझसे शायद बहुत से स्टूडेंट्स की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। एंड अच्छा हुआ उस टाइम पे ये ख्याल आया शायद इसीलिए मैं आपके सामने आज ये सारी बातें कह पा रही हूँ, क्योंकि उस वक्त तक जब मैं बहुत कुछ एनालिसिस करती थी अपने ग्रोथ के लिए, तो ये चीज़ तो समझ में आ रही थी कि ज्योति, तुम्हारा जो एक रूट है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। वाई यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ और योर ग्रोथ विथ समवन एल्स। आई थिंक जब हम अपने काबिलियत का कंपैरिजन किसी और से करना शुरू करते हैं तो आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे अराइज होना स्टार्ट हो जाती है। यू शुड नेवर डू दैट। बट यस, कहते हैं ना सबकी ज़िंदगी में वो दिन आता है। आज मैं आपके सामने ये बात इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने कंपैरिजन किया, मैंने उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी गलतियाँ भी सुधारी, और वो बहुत ज़रूरी भी था सुधारना, क्योंकि जब आप कंपैरिजन वाले बिहेवियर में चले आते हो ना, या तो आप निखर जाते हो या तो बिखर जाते हो। तो मैं इन बिटवीन थी, या तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन वाला काम कुछ कर सकती थी, या तो खुद को ही मतलब अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग के थ्रू जो है डाउन कर सकती थी। बट थैंकफुली मैंने थोड़ा ब्रेक लिया ज़रूर था इन बिटवीन, जब बहुत से वीडियोस कम आते थे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नो, आई शुड नॉट स्टॉप। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ना हो रहा है, लेकिन बढ़ तो रहे हैं, बढ़ना ज़रूरी है। मतलब कहते हैं ना कि हर रोज़ आप ये उम्मीद करो कि आप एक बहुत बड़ी छलांग लगाओगे, वो एक रियलिटी नहीं होती है। आप रोज़ एक बड़ी छलांग नहीं लगा सकते हो, लेकिन यस, स्टेप बाय स्टेप रोज़ बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। एक लंबी जंप आप लगाओ या ना लगाओ ये एक अलग बात है, लेकिन रोज़ एक छोटा छोटा स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। बट या थैंकफुली मैं ये बात को टाइम पे समझ पाई, और रोज़ मैंने छोटे छोटे से स्टेप लिए और आगे भी लेती रहूँगी। मतलब लाइफ से मैंने यही सीखा है कि सबकी ग्रोथ अलग है, सबका वक्त अलग है, सबका कहते हैं ना एक सही चीज़ को पाने का सही वक्त भी सबका अलग है। किसी को वो चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को बहुत लेट मिलती है। मैं वो सेकंड कैटेगरी में हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि आखिरकार जिस पहले ख्वाब की मैंने चाहत की थी वो ख्वाब मुझे मिल गया, और फाइनली जो है आज हमने टीचिंग पाठशाला को 1 लाख फैमिली के थ्रू क्रॉस करवाया है। उम्मीद करती हूँ ये फैमिली 1 बाय 1 करके और भी आगे बढ़ती रहेगी, और आप लोग मुझे ऐसा ही स्पेशल मौका देते रहेंगे ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। क्योंकि ऑफकोर्स जब मैं अपनी जर्नी बताती हूँ, इस उम्मीद से बताती हूँ कि आप लोग को भी बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा।
मेक श्योर जब भी हम लाइफ में कुछ नया शुरू करते हैं हमारे पास दो वजह हमेशा आती है। या तो हमें बहुत सक्सेस मिल रहा होता है जो हमें आगे बढ़ाएगा, या फिर हमें सक्सेस नहीं मिल रहा होता है। जब सक्सेस हमें नहीं मिलता है तब हमारे पास दो रूट होते हैं कि या तो हम आगे बढ़ते रहें या तो उस काम को वहीं पे रोक दें। जब भी आपको रुकने का मन करे आप बस एक बार ये सोच लीजिए कि आपने शुरू क्यों किया था। शुरुआत की वजह अगर बहुत बड़ी नहीं है तब तो आपको वो काम उसी टाइम पे रोक देना चाहिए, लेकिन शुरुआत की वजह जब बहुत बड़ी हो तो आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ी वजह कोई हो नहीं सकती है आपको आगे बढ़ाने के लिए। टीचिंग पाठशाला की शुरुआत मैंने कुछ बदलाव को ध्यान में रखकर की थी। तो जब मेरा रुकने का मन करता था कि आई शुड नाउ स्टॉप बिकॉज कुछ बहुत चेंजेस नहीं ला पा रही हूँ मैं, तो फिर एक वक्त के लिए रुक के मैं यही सोचती थी कि क्या जो वो चेंजेस में लाने की कोशिश में मैंने टीचिंग पाठशाला शुरू किया था क्या वो एक्चुअल में कंप्लीट हुआ है। तो मुझे आंसर मिलता था नो, अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि आई थिंक ग्रोथ एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी कंप्लीट नहीं होती है। मुझे खुशी होती है ये बताकर कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, चाहे वो CSR नेट के हों, गेट के हों, DBT के हों, ICMR के हों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टीचिंग पाठशाला से पढ़ा है। टीचिंग पाठशाला को वो थैंक यू कहते हैं फॉर देयर क्वालिफिकेशन। बहुत से स्टूडेंट ने ये सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, कहीं ना कहीं छोटा ही सही, बट टीचिंग पाठशाला ने उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एजुकेशन से काफ़ी दूर रह जाते हैं, शायद फाइनेंशियल इशू के कारण, घर का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहने के कारण फ्रॉम ट्यूशन सेंटर्स, या फिर घर में मान लीजिए कोई पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बट वो बच्चा पढ़ना चाहता है, तो वो सबसे पहले यूट्यूब या फिर गूगल को सर्च करता है। तो उन सभी बच्चों की लाइफ में कहीं ना कहीं, अगर आप साइंस डिपार्टमेंट से हैं तो कहीं ना कहीं एक साइंस रिच जो चैनल होता है वो आपका किसी ना किसी एंगल से आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्मीद करती हूँ टीचिंग पाठशाला भी आपकी लाइफ में ऐसा रोल प्ले करता है। आने वाले टाइम में भी नए नए बच्चों के लिए वो ऐसा रोल प्ले करता रहेगा। आप सबकी मदद करता आया है टीचिंग पाठशाला, और आई प्रॉमिस आगे भी करता रहेगा। बीच में कुछ छोटे मोटे से आप कह सकते हो इशू भी नहीं बोलूँगी, कुछ वजह से मतलब कि कंटेंट रिच जो वीडियोस हैं वो आना थोड़ा पॉज हो गया था, रिज्यूम किया, मतलब कि एक ढंग से मैंने बंद नहीं कहूँगी, थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने, बट ऑफ कोर्स बहुत जल्दी वापस से टीचिंग पाठशाला अपने पुराने जो ट्रैक है उसको पकड़ने वाला है। वापस से जितने भी कंटेंट रिच या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी वीडियोस थे, जो भी वीडियो सीरीज़ थी, उसे बहुत जल्दी जो है रिज्यूम करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। कुछ चीज़ों को मैं मैनेज करने में लगी हूँ, एक बार सभी चीज़ें मैनेज हो जाएं तो मैं सारे जो भी सीरीज़ अधूरी पड़ी हुई हैं मैं उन सबको रिज्यूम करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज जो भी मैंने शेयर किया, जो भी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर की, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देगी। क्योंकि जब हमें ज़िंदगी में हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है, हम हमेशा सोचते हैं लेट्स गिव अप, क्योंकि गिव अप करना शायद आसान होता है, लेकिन छोटी छोटी ग्रोथ के साथ रोज़ आगे बढ़ना वो बहुत मुश्किल होता है। बट बिलीव मी, अगर कहते ना एक पॉइंट आता है, अगर आप उस पॉइंट को मतलब उस पॉइंट पे अगर रुक जाओ तो वो एक आपके जो स्टोरी होती है उसको एंड कर देता है। लेकिन अगर उस पॉइंट को आप ये समझ लो कि ये एंड नहीं है, एक छोटा सा मोड़ है, एक छोटा सा बेंड है, शायद वो मोड़ अगर आप ले लेते हो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। टीचिंग पाठशाला एक नाम था, नाम तक से पहचान का सफ़र इसने तय किया है। आज बहुत से लाइफ साइंस के स्टूडेंट की लाइफ में टीचिंग पाठशाला कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा जैसे भी हो, अपना एक रोल प्ले कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। आपकी मदद वो कल भी करता था और वो आज भी करता रहेगा और आने वाले कल में भी। पूरी कोशिश रहेगी जिस मकसद से टीचिंग पाठशाला को आपके सामने लाया गया है वो मकसद आगे भी इसी स्पीड में, इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा स्पीड में जो है काम चले और आप लोगों को जो है कंटेंट रिच वीडियोस प्रोवाइड किए जाएं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप लोग जो हैं यूं ही अपना प्यार टीचिंग पाठशाला के साथ बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द वेरी स्वीट मोमेंट जो कि मैंने टीचिंग पाठशाला के 100 के फैमिली कंप्लीशन के तौर पे स्पेंड किए हैं, कुछ सेलिब्रेशन किया है, उसकी पिक्चर्स एज वेल एज उसकी क्लिपिंग्स मैं जस्ट इस वीडियो के बाद जो है अटैच कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।